दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक और हाई स्कूल एक्शन से भरे हुए के ड्रामा को। ये के ड्रामा काफी अच्छा है और ये आपको वीक हीरो जितना मजा देगा। ये कहानी है एक लड़के गामिन की जो बस पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाना चाहता था, लेकिन वो बेचारा एक ऐसे स्कूल में फंस जाता है जहाँ पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है। हर जगह बस लड़के हो या फिर लड़कियां, सबके सब फाइटिंग में लगे होते हैं। अब ऐसे स्कूल में गामिन किस तरह पढ़ाई करेगा, चलिए जानते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत क्लासरूम से होती है जहाँ पर टीचर बच्चों को पढ़ाने में लगे थे, लेकिन किसी को भी पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं था। सब आराम से सो रहे थे, मगर एक लड़का गामिन काफी मेहनत से पढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि यही इस क्लास का टॉपर है, लेकिन असल में ये पूरे स्कूल में सेकंड प्लेस पर होता है, वो भी पीछे से। गामिन बताता है कि बचपन से ही उसे पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाने थे और उसने हर एक फेमस एकेडमी को ज्वाइन भी कर लिया था, लेकिन तब भी कुछ भी नहीं बदला। गामिन ने अपनी माँ से बोलकर प्राइवेट ट्यूटर भी लगवा ली थी, लेकिन उसके आने के बाद भी गामिन अच्छे नंबर नहीं ला पाया। तभी एक दिन स्कूल में उसने एक लड़के को कहते हुए सुना कि अगर तुझे अच्छे ग्रेड से कॉलेज जाना है ना, तो यूसुंग टेक्निकल हाई स्कूल में चले जा। गामिन इसी आधी बात को सुनकर उस स्कूल में जाने का फैसला कर लेता है। वहीं पर उस लड़के का दूसरा दोस्त कहता है कि उस स्कूल में जाने से अच्छा है मैं मर जाऊं, लेकिन गामिन को ये बात नहीं पता थी। वो यूसुंग हाई स्कूल में एडमिशन ले लेता है, लेकिन जैसे ही पहले दिन वो क्लासरूम का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि अंदर तो जंग छिड़ी हुई है। पढ़ाई का दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं था। ये देखकर गामिन परेशान हो जाता है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ तो सभी लोग मारपीट ही करते रहते हैं, तो थोड़ी ही पढ़ाई करके गामिन उन सभी लोगों से आगे निकल जाएगा। मगर फिर पूरे 10th ग्रेड में 220 बच्चों में से गामिन की रैंक 219 आती है। लेकिन वो अब भी हार नहीं मानता। वो सोचता है कि इन गुंडों में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो कि पढ़ना चाहता होगा। इसीलिए अगले ही दिन गामिन हर एक के चेहरे को देखने लगता है, मगर उन लड़कों की शक्ल देखकर ही गामिन समझ जाता है कि इन्हें पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी गामिन को एक लड़का सेहयोन दिखता है जो कि शांत बैठा हुआ था। गामिन उसके पास जाकर कहता है कि मेरे साथ स्टडी करोगे, लेकिन वो लड़का कुछ कह पाता इससे पहले ही एक दूसरा लड़का उसे धक्का देता है और कहता है कि चल आजा फाइट करते हैं, मुझे अपनी रैंकिंग बढ़ानी है। दरअसल इस स्कूल में एक ऐप चलता है जिसमें सभी बच्चे दूसरे बच्चों से फाइट करके अपनी रैंकिंग बढ़ाते हैं। और अब ये लड़का जो कि 173वें नंबर पर था, वो सेहयोन से जिसका नंबर 170 था उससे फाइट करता है और उसे बहुत बुरा मारता है। वो लड़का सेहयोन कुछ भी नहीं कर पाता और हार जाता है। इस तरह उस दूसरे लड़के की रैंक ऐप में 170 हो जाती है। गामिन को ये सब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। वो सेहयोन की मदद करता है। तभी एक टीचर डंडा लेकर आते हैं और इनसे कहते हैं कि तुम्हारे पुराने टीचर की जगह अब तुम्हें एक नई टीचर मिस ली पढ़ाएंगी। गामिन देखता है कि ये तो वही मिस ली हैं जो कि उसकी प्राइवेट ट्यूटर थी। यहाँ पर मिस ली अब सभी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लेना शुरू करती हैं और एक लड़का फाइटिंग करके प्रेजेंट होने के बारे में बताता है। तभी एक चीज मिस ली की तरफ तेजी से आती है और ये चीज क्लास के सबसे ताकतवर लड़के योनवू ने फेंकी थी। वो कहता है कि अभी किसने फाट करके मेरी नींद खराब की। एक लड़का डरते हुए अपना हाथ उठाता है और योनवू उस लड़के के 2 थप्पड़ मारकर वापस जाने लगता है। तभी दूसरा लड़का कहता है कि ओ योनवू, तूने अभी भी मेरी कॉफी वहाँ फेंक कर बर्बाद कर दी। वो योनवू को गाली बकता है, जिसके बाद क्लास में एक बार फिर से जंग छिड़ जाती है। योनवू उस लड़के को काफी बुरा मारने लगता है और सारे बच्चे उन दोनों की फाइटिंग में शर्त लगाने लगते हैं कि कौन जीतेगा। मिस ली ये देखकर काफी हैरान थी। उनका आज पहला दिन था। वो सभी बच्चों को चीख कर वापस बैठने के लिए कहती हैं। योनवू वापस क्लास में आकर बाकी सभी को भी बैठने के लिए कहता है और सभी चुपचाप बैठ जाते हैं। इसके बाद डस्टबिन में कूड़ा फेंकते समय मिस ली हैरान रह जाती हैं, क्योंकि वो तो सिगरेट से भरा पड़ा था। साथ ही वो देखती हैं कि स्कूल में हर जगह ऐसे ड्रम रखे हुए हैं जहाँ पर बच्चे खड़े होकर स्मोकिंग कर रहे हैं। उन्हें स्कूल में किसी का भी डर नहीं होता। अब तभी गामिन मिस ली के पास आकर उनसे बात करता है। मिस ली उसे पहचान जाती हैं और कहती हैं कि तुम तो काफी बड़े हो गए हो। गामिन उनसे कहता है कि आप इसी स्कूल में पढ़ाने वाली हो क्या? अगर ऐसा है तो यहाँ मत पढ़ाओ। पिछली टीचर भी 1 महीने में ही ये स्कूल छोड़कर चली गई थी। मिस ली कहती हैं कि तुम तो काफी बड़े हो गए हो, जो मेरी चिंता कर रहे हो, ये सब मुझ पर छोड़ दो। फिर वो पूछती हैं कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। गामिन उन्हें बताता है कि वो एक स्टडी ग्रुप बनाना चाहता है। इसके बाद गामिन फिर से उसी लड़के सेहयोन का पीछा करने लगता है और देखता है कि स्कूल में एक लाइब्रेरी भी है, लेकिन सेहयोन यहाँ पर आकर आराम से सो जाता है। गामिन हर जगह सेहयोन का पीछा करने लगता है। वो अक्सर लाइब्रेरी में आ जाता है और उसके साथ पढ़ने की बातें करने लगता है। ये सब देखकर सेहयोन भी परेशान हो जाता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं बस तुम्हारी पढ़ाई में एक बार ही मदद करूंगा।
सेहयोन अब उसे एक मैथ का क्वेश्चन समझाने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि गामिन तो पढ़ाई में बिल्कुल जीरो है। वहीं पर मिस ली वाइस प्रिंसिपल के पास जाकर उनसे कहती हैं कि हमें स्कूल में इन ड्रम्स को हटा देना चाहिए, शायद इस तरह बच्चे स्मोकिंग ना करें। लेकिन वाइस प्रिंसिपल भी बिल्कुल इस स्कूल के बच्चों की तरह ही था। वो कहता है कि ड्रम हटाने से बच्चे स्मोकिंग नहीं छोड़ेंगे। मैं भी 40 सालों में आज तक स्मोकिंग नहीं छोड़ पाया। मिस ली डिसअपॉइंट होकर यहाँ से चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ सेहयोन देखता है कि गामिन ने टीचर की हर एक बात को नोट कर रखा है, लेकिन वो बातें मैथ के टीचर ने कही थी जिनका क्वेश्चन से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं था। सेहयोन ये देखकर कहता है कि तुम तो बिल्कुल स्टूपिड हो। वो पूछता है कि तुम इतनी मेहनत से पढ़ाई क्यों करना चाहते हो। गामिन बताता है कि मुझे अच्छे ग्रेड्स लाने हैं। गामिन कहता है कि मुझे पता है तुम भी पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हो, तुम्हें नेक सिंड्रोम है जो कि ज्यादातर बुक पढ़ते समय झुके रहने से होता है, और तुम्हारी फिंगर्स पर वो निशान भी हैं जो कि अक्सर ज्यादा लिखने से आते हैं, और सबसे बढ़कर तुम्हारी आंखें साफ बताती हैं कि तुम पढ़ना चाहते हो। गामिन कहता है कि चलो हम साथ में एक स्टडी ग्रुप बनाते हैं, मगर सेहयोन कहता है कि तू थोड़ा पागल वागल है क्या, स्टडी ग्रुप वो भी इस स्कूल में, वो लड़का हान ऐसा कभी भी नहीं होने देगा। गामिन कहता है कि ये हान कौन है। इस पर सेहयोन गामिन को बताता है कि हान उस फेमस गैंग योनबैक गैंग के चेयरमैन का बेटा है, और उसी ने ये रैंकिंग ऐप बनाया है। वो इस पूरे स्कूल में नंबर 1 फाइटर है। उसने सभी बच्चों को किसी तरह से एक दूसरे से लड़ने और ऐप में अपनी रैंकिंग बढ़ाने के पीछे पागल कर दिया है। गामिन कहता है कि इससे हमारी पढ़ाई का क्या लेने देना। गामिन सेहयोन को उसकी मार्कशीट दिखाता है जो कि उसे उस दिन उसका सामान उठाते समय मिली थी, और सेहयोन की रैंक इसमें पढ़ाई में सेकंड होती है। सेहयोन ये देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। गामिन कहता है कि चलो स्टडी ग्रुप बनाते हैं और पढ़कर साथ में कॉलेज जाएंगे। लेकिन सेहयोन उस रिजल्ट को लेता है और अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे फाड़ कर फेंक देता है और कहता है कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी। ये बोलकर वो चला जाता है। फिर एक इवेंट के दौरान वाइस प्रिंसिपल उसी लड़के हान को एक अवार्ड देते हैं और कहते हैं कि ये हमारे स्कूल का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट है। सेहयोन भी ये सब देखकर उदास था। इसके बाद बाथरूम में उससे कोई टकराता है। सेहयोन गुस्से में था। वो कहता है कि ये कौन है, लेकिन ये लड़का वही योनवू होता है। वो अब सेहयोन को पीटने लगता है। सेहयोन उससे फाइट बैक नहीं करता। योनवू कहता है कि अब तो कल मुझे 2 लाख वॉन ला कर देगा। सेहयोन कहता है कि मेरे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं। इधर मिस ली अब खुद ही सारे ड्रम्स को उठाकर एक जगह रखने लगती हैं। तभी उन्हें एक आवाज आती है। वो देखती हैं कि यहाँ पर योनवू सेहयोन को पैसे ना देने की वजह से बहुत बुरा मार रहा है। मिस ली ये देखकर 2 टीचर्स को मदद के लिए बुलाने जाने लगती हैं, लेकिन वो डरपोक टीचर खुद ही यहाँ से भाग जाते हैं। मिस ली अब खुद ही सेहयोन को बचाने जाने लगती हैं। तभी गामिन यहाँ पर आकर उन्हें इस मामले में पढ़ने से रोक देता है और कहता है कि मैं उसकी मदद खुद करूंगा। इसके बाद गामिन मास्क लगाकर फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आता है और पूरी जगह में स्प्रे करके सेहयोन को उठाकर भाग जाता है। वो सेहयोन को एक जगह पर लाता है, लेकिन सेहयोन उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने मेरी मदद क्यों की। वो बस मुझे मारकर इस बात को खत्म करने वाला था, लेकिन अब इस तरह भागने की वजह से वो मुझे रोज बुली करेगा। सेहयोन कहता है कि मैं भी पढ़ाई करना चाहता हूँ, लेकिन ये बात अब जिंदगी और मौत की हो गई है। ये बोलकर सेहयोन जाने लगता है। योनवू दोबारा उसके सामने आ जाता है और वो सेहयोन को मारकर कहता है कि मैं जानता हूँ वो दूसरा लड़का हमारी ही क्लास का था, बता वो कहाँ पर है। लेकिन सेहयोन गामिन को इस मामले में नहीं खींचना चाहता था, इसलिए वो योनवू को कुछ भी नहीं बताता। तभी योनवू उसे बहुत बुरा मारता है और एक बेसबॉल बैट को तेजी से उसके मारता है, लेकिन गामिन अपनी एक ही किक से बैट को ही तोड़ देता है। दरअसल गामिन बचपन से ही रोज सुबह कड़ी ट्रेनिंग करता था। उसने कहीं पर सुना था स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रॉन्ग माइंड, इसीलिए उसने रोज सुबह कड़ी ट्रेनिंग करके अपने आप को बहुत ताकतवर बना लिया था। लेकिन इस सबसे भी उसकी ग्रेड्स पर कोई असर नहीं पड़ा। खैर यहाँ पर एक ही पंच में गामिन योनवू को बेहोश कर देता है और सेहयोन ये देखकर हैरान था। गामिन कहता है कि बुली होने की चिंता मत करो और मेरे स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर लो। सेहयोन अब भी यही कहता है कि मुझे वो ज्वाइन नहीं करना। वो गामिन से कहता है कि मुझे पता है तुम भी पूरे कॉन्फिडेंट नहीं हो, इसी वजह से तो तुमने अभी खुद की आइडेंटिटी छुपाने के लिए मास्क पहन रखा है। ये बोलकर सेहयोन चला जाता है। इसके बाद वो अपने घर आता है। सेहयोन काफी गरीब था और वो अपने डैड के साथ रहता था। उसके डैड को सेहयोन को पढ़ाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो कहते हैं कि पढ़ाई करके कॉलेज जाना ये सब बेकार होता है, इसीलिए तुम भी पढ़ाई छोड़कर कोई काम सीख लो। सेहयोन कहता है कि प्लीज डैड अब बस करो, मुझे रोज रोज ये नहीं सुनना। ठीक है, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा और मैं पढ़ाई छोड़कर कोई काम सीख लूंगा। उसके डैड सेहयोन पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। सेहयोन भी गुस्से में बिना खाना खाए यहाँ से उठकर बाहर आकर बैठ जाता है। उसे अपनी मैथ की नोटबुक दिखाई देती है जो कि कूड़े में फेंक चुकी थी। सेहयोन पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके हालात ऐसे नहीं थे कि वो पढ़ सके
और वहीं दूसरी तरफ गामिन भी पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके साथ पढ़ने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। बचपन से ही दूसरे बच्चों की माँ गामिन की माँ से कहती थी कि हमारे बेटे ने एक स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, गामिन को भी स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि वो भी अच्छे नंबर ला पाए। गामिन भी दूसरे बच्चों के पास जाता था, लेकिन कोई भी उसे अपने स्टडी ग्रुप में ज्वाइन नहीं करता था। इससे गामिन को काफी बुरा लगता था। उसकी माँ भी उसे रोते हुए देखती है और कहती है कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो चिंता की कोई भी बात नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गामिन को किसी भी तरह खुद को पढ़ाई में अच्छा बनाना था। वो आज भी इसी बारे में सोचता है। अब अगले दिन मिसली उठती हैं। वो उस बेकार से स्कूल में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो एक टीचर थी, उन्हें ये करना ही होगा। वो खुद से ये बोलकर स्कूल आ जाती हैं, जहाँ पर वो देखती हैं कि स्कूल में वो ड्रम फिर से बाहर आ चुके हैं जिन्हें कल उन्होंने हटाया था, और बच्चे मजे से खड़े होकर सिगरेट्स पी रहे हैं। अब तभी डिसिप्लिन चीफ डंडा लेकर यहाँ पर आते हैं और इन सभी को तुरंत भगा देते हैं। फिर वो मिसली से कहते हैं कि प्लीज आप इन सभी ड्रम्स को यहाँ से हटा दीजिए। एक स्कूल इंस्पेक्टर हमारे स्कूल को देखने आए हुए हैं, वो वाइस प्रिंसिपल के साथ हैं। ये बोलकर वो तुरंत भाग जाते हैं। मिसली अब फिर से अकेले ही इन ड्रम्स को हटाने लगती हैं। तभी एक दूसरा लड़का उनकी मदद करता है। इस लड़के का नाम पार्क ग्योन होता है। वो मिसली से कहता है कि अच्छा तो यही होगा कि हम लोग स्कूल इंस्पेक्टर को ये ड्रम देख लेने दें। मिसली कहती हैं कि मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन क्या करें, आखिरकार ये हमारा स्कूल है, हमें इसे खुद ही बदलना होगा। पार्क कहता है कि आप अकेले इस स्कूल को नहीं बदल पाओगी, मगर मिसली कहती हैं कि मैं हार नहीं मानूंगी। वो पार्क को वापस क्लास में जाने के लिए कहती हैं। वहीं पर दूसरी तरफ गामिन जब आज क्लास में आता है तो उसे अपनी डेस्क पर एक नोटबुक मिलती है जिस पर सेहयोन का नाम लिखा हुआ था। ये सेहयोन की वही मैथ की नोटबुक थी जो उसने गामिन को देने के लिए उस रात कूड़े में से उठा ली थी। गामिन उसे ये देने के लिए थैंक्स कहने लगता है। तभी उसके एक डेस्क आकर लगती है और ये डेस्क योनवू ने ही मारी थी। वो कहता है कि मुझे पता है, तू ही कल वो मास्क वाला बंदा था ना। वो नोटबुक को ले लेता है। गामिन कहता है कि मुझे ये वापस करो। वहीं पर वो स्कूल इंस्पेक्टर वाइस प्रिंसिपल के साथ पूरे स्कूल में घूमकर ये देख रहे थे कि ये स्कूल कैसा है, और तभी उन्हें मिसली दिखती हैं जो कि अकेले ड्रम्स को हटा रही थी। स्कूल इंस्पेक्टर तुरंत उनके पास आने लगते हैं। डिसिप्लिन चीफ तुरंत ही ड्रम को लेकर निकल लेते हैं। यहीं पर स्कूल इंस्पेक्टर मिसली को देखकर कहते हैं कि हम पहले कभी मिल चुके हैं क्या, लेकिन वाइस प्रिंसिपल कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, इन्होंने कल ही स्कूल ज्वाइन किया है। ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी विंडो को तोड़ते हुए एक एक्स बाहर आकर गिरती है। मिसली तुरंत ही अपनी क्लास की तरफ भागती हैं। दरअसल कुछ समय पहले योनवू जब गामिन से लड़ रहा था तो यहाँ पर योनवू उस नोटबुक को जला देता है और एक एक्स की मदद से गामिन पर हमला करता है, लेकिन गामिन उससे फाइटिंग में काफी अच्छा था। वो आराम से उसे गिरा देता है। ये देखकर सभी बच्चे चौंक जाते हैं। तभी वही लड़का पार्क भी यहाँ से गुजरते हुए ये सब देखने लगता है। यहाँ पर गामिन बस किसी तरह से नोटबुक को जलने से बचाना चाहता था, लेकिन वो नोटबुक पूरी तरह जलकर खराब हो जाती है। इससे गामिन को काफी गुस्सा आता है। वो योनवू से कहता है कि सेहयोन से माफी मांगो, लेकिन योनवू एक एक्स से गामिन पर हमला करता है, मगर गामिन उसे मार्शल आर्ट से मारता है और एक ही पंच में एक्स को विंडो तोड़ता हुआ बाहर फेंक देता है। इसके बाद गामिन योनवू के पंचेस से बचकर उसे नीचे गिरा देता है। तभी योनवू उस पर जलता हुआ बैग फेंकता है। सभी लोग ये देख रहे थे और गामिन उस बैग को किक मारकर वापस योनवू की तरफ फेंकता है, जिससे योनवू दीवार में जाकर लगता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। गामिन उससे कहता है कि मरने से पहले सेहयोन से माफी मांगकर जा। सेहयोन भी ये सब देख रहा था। उसे एहसास होता है कि गामिन उसकी कितनी चिंता करता है। गामिन सच में उसके साथ पढ़ना चाहता था। सेहयोन अब गामिन के पास आता है, जहाँ पर गामिन उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी नोटबुक का ख्याल नहीं रख पाया। लेकिन सेहयोन गुस्से में उसे डस्टबिन में फेंक देता है, क्योंकि उसे बचाने के चक्कर में गामिन ने अपना हाथ जला लिया था। सेहयोन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर लूंगा। इससे गामिन काफी खुश हो जाता है। यहाँ पर मिसली अब भागती हुई क्लास में आती हैं। वो आग को देखकर तुरंत ही फायर एक्सटिंग्विशर से उसे बुझा देती हैं। तभी स्कूल इंस्पेक्टर भी यहाँ पर आ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि गामिन ने यहाँ पर वायलेंस फैलाया है और स्कूल के रूल्स को तोड़ा है। इसके बाद जब गामिन एक रूम में बैठा हुआ था तो तभी सेहयोन गामिन के पास आता है और उसे उसके ग्लासेस देता है जो कि फाइटिंग के वक्त नीचे गिर गए थे। गामिन कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अगर टीचर्स ने मेरे साथ तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो तुम्हें भी पनिशमेंट मिल सकती है। सेहयोन उसे थैंक्स कहता है क्योंकि गामिन ने उसके लिए ही फाइट की थी। अब तभी मिसली और वाइस प्रिंसिपल के साथ स्कूल इंस्पेक्टर यहाँ पर आ जाते हैं। सेहयोन तुरंत ही निकल जाता है। वो अपनी क्लास की तरफ जाने लगता है। सभी लोग उसे देखकर साइड में हटने लगते हैं। तभी सेहयोन को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई तो है और सारे बच्चे उन्हीं तीनों लड़कों को देखकर डरकर साइड में हट रहे थे। वो लड़के योनवू को पकड़कर स्कूल के नंबर 1 फाइटर और बॉस हान के पास लेकर आते हैं।
यहाँ पर हान के साथ उसका सबसे करीबी पार्टनर हवान भी होता है, जिसके हाथ में एक गन थी। योनवू हान को देखकर काफी डरा हुआ था और वहीं दूसरी बिल्डिंग से वो लड़का पार्क भी ये सब होता हुआ देख रहा था। वहीं पर उस रूम में वाइस प्रिंसिपल अपनी इज्जत बचाने के लिए गामिन को एक्सपेल करने का फैसला करते हैं, लेकिन मिसली उस फैसले के खिलाफ हो जाती हैं। वो कहती हैं कि ये सारी गलती इस बच्चे की नहीं है, बल्कि हमारे स्कूल की है। हम लोग बस एक स्कूल इंस्पेक्टर की इतनी चिंता कर रहे हैं, जबकि हमें हमारे स्कूल के 600 बच्चों की चिंता करनी चाहिए। वाइस प्रिंसिपल ये सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि इस लड़के ने वॉयलेंस का इस्तेमाल किया है। मिसली कहती हैं कि इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, और मैंने जो कुछ दिनों में इस स्कूल में देखा है उसे देखकर तो मुझे लगता है शायद इस स्कूल में बच्चे बिना वॉयलेंस के खुद को बचा भी नहीं पाएंगे। ये सब सुनकर स्कूल इंस्पेक्टर कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली मिस ली हांगयोंग। वो कहते हैं कि मुझे याद आ गया, मैंने तुम्हें कहाँ पर देखा था। तुमने टीचर सर्टिफिकेशन एग्जाम में टॉप किया था, लेकिन फिर भी तुमने टीचर बनने के लिए रजिस्टर नहीं किया। वाइस प्रिंसिपल और गामिन ये सुनकर चौंक जाते हैं कि मिसली ने उस एग्जाम में टॉप किया था। गामिन को याद आता है कि मिसली ने एक बार उसे बताया था कि उन्हें एक ऐसा टीचर बनना है जो कि बाकी लोगों पर बेहतर इन्फ्लुएंस छोड़ सकें। अब यहीं पर स्कूल इंस्पेक्टर कहते हैं कि मुझे बताओ मिसली, तुम इस स्कूल को किस तरह सुधार सकती हो। मिसली को कोई आइडिया नहीं आता, इसीलिए वो गामिन के स्टडी ग्रुप के बारे में इन्हें बता देती हैं और कहती हैं कि स्टडी ग्रुप का आइडिया इसी स्टूडेंट का था। मैं इसकी स्टडी ग्रुप बनाने में मदद करूंगी, इससे हम लोग स्कूल को सुधार सकते हैं। वाइस प्रिंसिपल कहता है कि आप इन सारी बेकार की बातों में मत पड़िए, लेकिन स्कूल इंस्पेक्टर को स्टडी ग्रुप बनाने का आइडिया पसंद आ जाता है। वो गामिन को एक्सपेल करने से भी मना कर देता है। इसके बाद अगले दिन गामिन सुबह ही उठकर अपनी ट्रेनिंग करता है और अपनी माँ के उठाने से पहले ही वापस आकर लेट जाता है। वो अपनी माँ को बिना बताए सालों से सुबह ट्रेनिंग कर रहा था। इसके बाद स्कूल जाते समय गामिन को सेहयोन मिलता है। गामिन उसे अपने स्टडी ग्रुप के बारे में बताता है और कहता है कि हमारा स्टडी ग्रुप एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से अप्रूव होगा। वहीं पर वाइस प्रिंसिपल मिसली के सामने एक शर्त रखता है और कहता है कि स्टडी ग्रुप अगर फेल हो गया तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी इस स्कूल के साथ खत्म कर दिया जाएगा, मतलब मिसली को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और मिसली भी मान जाती हैं। इसके बाद वो गामिन और सेहयोन को बताती हैं कि हमें 2 हफ्तों के अंदर अपने स्टडी ग्रुप में 3 और लोगों को जोड़ना होगा। 5 लोग होने के बाद ही स्टडी ग्रुप को एक क्लब की तरह एक्सेप्ट किया जाएगा। ये बात सुनकर दोनों थोड़े घबरा जाते हैं, लेकिन मिसली इन्हें नेपोलियन का कोट सुनाकर मोटिवेट करती हैं और गामिन भी जोश में आ जाता है। वो सेहयोन के साथ मिलकर पूरे स्कूल में स्टडी ग्रुप के पोस्टर लगाने लगता है और काफी सारे बच्चे उन्हें देख भी रहे थे। गामिन सोचता है कि शायद हमें 10 से भी ज्यादा बच्चे मिल जाएं जो कि स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हों। इसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी में बैठकर इंतजार करने लगते हैं। गामिन के पास एक स्टूडेंट की कॉल भी आती है, लेकिन उसे स्टडी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना था। वो कहता है कि मैं सामने वाले स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की को पसंद करता हूँ, क्या मुझे कुछ टिप्स मिल सकती हैं जिससे मैं उसके करीब हो जाऊं। गामिन उदास होकर फोन काट देता है। तभी एक लड़का गुस्से में यहाँ पर आ जाता है। गामिन को लगता है कि आखिरकार इन्हें इनका तीसरा मेंबर मिल ही गया, लेकिन असल में उस लड़के को पता चला था कि किसी ने योनवू को मारकर उसे हरा दिया है। और क्योंकि ये लड़का पूरे 10th ग्रेड में नंबर 3 का फाइटर होता है, इसीलिए अब ये गामिन को मारना चाहता है। लेकिन गामिन को लगता है कि वो स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है। गामिन खुशी से उसे पास लाता है और फॉर्म ढूंढने लगता है। वो लड़का गामिन पर हमला करता है, लेकिन गामिन अनजाने में ही उससे बचता रहता है। और जब गामिन लॉकर को खोलता है तो डोर उसके मुंह पर लगता है, जिससे वो लड़का यहीं बेहोश हो जाता है। और बाकी बच्चे भी बाहर से ये सब देख रहे थे। वो सोचते हैं कि गामिन तो बहुत ही बेहतरीन फाइटर है। यहीं पर सेहयोन ये देखकर हैरान था। फिर पूरे स्कूल में दूसरे लड़के बाकियों को भी ये बात बताने लगते हैं कि वो लड़का गामिन तो पूरा मॉन्स्टर है, उसने बुरी तरह से उस तीसरी रैंक वाले को हरा दिया। इधर गामिन सेहयोन से कहता है कि क्या वो लड़का दोबारा यहाँ पर आएगा, पता नहीं वो कैसे खुद ही बेहोश हो गया। सेहयोन उससे कहता है कि इंतजार मत करो, वो वापस नहीं आने वाला, वो यहाँ पर स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करने आया ही नहीं था। अब तभी गामिन उठता है, जिससे सेहयोन तो डर ही गया था। गामिन के पास एक नया आइडिया आया था। वो अब सेहयोन के साथ खुद दूसरे बच्चों को देखने लगता है, क्योंकि गामिन के पास एक टैलेंट है। वो किसी की भी आंखें देखकर ये बता सकता है कि वो इंसान पढ़ाई करना चाहता है या फिर नहीं। गामिन अब हर जगह जाता है, लेकिन जहाँ भी वो जाता है वहां से बच्चे गायब हो जाते हैं, क्योंकि सभी अब उससे डरने लगे थे। तभी गामिन और सेहयोन को पार्क दिखाई देता है। गामिन तुरंत उसके पास जाकर उसे भी स्टडी ग्रुप के बारे में बताता है और स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कहता है। लेकिन पार्क कहता है कि तुम तो काफी कॉन्फिडेंट हो, या फिर तुम्हें परवाह ही नहीं कि तुम्हारे साथ आने वाले लोगों को कितना कुछ झेलना पड़ेगा। ये बोलकर पार्क चला जाता है।
वहीं पर मिसली देखती हैं कि गामिन से पिटने के बाद वो लड़का ह्योनवू एक बार भी स्कूल नहीं आया है। मिसली उसे कॉल करती हैं लेकिन उसकी कॉल भी नहीं लगती। फिर मिसली उसका एड्रेस निकालकर उसके घर भी जाती हैं लेकिन वहां भी कोई भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ सेहोन गामिन से कहता है कि तुम स्टडी ग्रुप ही ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, तुम किसी एकेडमी या फिर ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर लो। गामिन कहता है कि वो ये सब कुछ पहले ही कर चुका है लेकिन इनसे कुछ भी नहीं हुआ। सेहोन कहता है कि फिर तुम पढ़ाई पर इतना ध्यान मत दो और स्पोर्ट्स को ज्वाइन कर लो, तुम तो वैसे भी फाइटिंग में काफी अच्छे हो। लेकिन गामिन कहता है कि उसे पढ़ाई ही पसंद है। इसके बाद मिसली यहाँ पर आती हैं। वो इनका मूड ठीक करने के लिए इन्हें स्टोर में ले जाती हैं जहाँ पर स्टडी का काफी सारा सामान था और गामिन तो बहुत सारे पेन्स को ही देखता रहता है। वो एक रेड बुक को भी खरीदता है जिसे वो सेहोन से छुपा रहा था। फिर आइसक्रीम खाते समय सेहोन और गामिन मिसली से पूछते हैं कि जब आपने टॉप किया था तो आपने यूसोंग हाई स्कूल को ही क्यों चुना, आप तो किसी भी अच्छे स्कूल में जा सकती थी। मिसली कहती हैं कि टॉप स्कोर करने के बाद जब उन्हें रजिस्टर करना था तो उनकी जिंदगी में कुछ हो गया जिससे वो रजिस्टर करना भूल गईं। अब वापस जाने के बाद मिसली देखती हैं कि एक रेड बुक गलती से उनके बैग में आ गई है। वहीं पर गामिन को पता चलता है कि उसकी बुक मिसली के सामान से स्विच हो गई है। वहीं पर मिसली अब गामिन को कॉल करने लगती हैं ताकि बता सकें कि उसकी बुक उनके पास है। लेकिन तभी वो देखती हैं कि उनके घर का डोर लॉक टूटा हुआ है। मिसली अंदर देखती हैं तो यहाँ पर ह्योनवू था जो उनके घर में घुस आया था। उसके साथ कई और लड़के भी थे और ये सभी लोग उसी लड़के हान के कहने पर मिसली को मारने आए हुए थे। मिसली ह्योनवू से कहती हैं कि मेरे घर से निकल जाओ नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। इस पर ह्योनवू कहता है कि अगर मैं काम पूरा करे बिना निकल गया तो वो लड़का हान उल्टा मुझे ही मरवा देगा। इधर गामिन देखता है कि मिसली ने उसे कॉल की थी। वो कॉल बैक करता है लेकिन ह्योनवू मिसली को कॉल नहीं उठाने देता और एक रोड से उन्हें मारने जाने लगता है। मगर तभी लाइट्स ऑफ होती हैं और एक लड़का यहाँ पर आकर इन्हें मारता है और मिसली को बचाकर लिफ्ट से ले जाने लगता है। यहाँ पर बाकी सभी लोग भी सीढ़ियों से इनके पास ही आने लगते हैं। वहीं मिसली देखती हैं कि उन्हें बचाने वाला वो लड़का पार्क है जिसने उनकी पहले भी मदद की थी। यहाँ पर पार्क अब दोबारा नीचे पहुंचकर उन लड़कों से फाइट करता है। वो मिसली को पार्किंग में ले आता है लेकिन फिर यहाँ पर काफी सारे और लड़के आ जाते हैं। ये सभी लोग काफी ज्यादा थे। मिसली इन लोगों से फाइट करने से मना करती हैं लेकिन कोई उन्हें ही पंच मारकर बेहोश कर देता है। यहाँ पर पार्क मिसली को बचाने के लिए फाइटिंग मोड में आ जाता है। इधर गामिन भी अपने घर से निकल चुका था। वो मिसली को कॉल कर रहा होता है लेकिन उसकी कॉल कोई भी नहीं उठाता। तभी उसे कुछ लड़के तेजी से कहीं पर जाते हुए दिखते हैं। वो लोग कह रहे थे कि उन्होंने उसे ढूंढ लिया। गामिन को शक हो जाता है। वहीं पर पार्क अब अकेले ही उन लोगों पर भारी पड़ रहा था। पार्क इन लोगों से फाइटिंग में काफी अच्छा था। वो उन्हें बहुत बुरा मारता है। तभी ह्योनवू को याद आता है कि उसने पार्क को कहीं पर देखा हुआ है। पार्क तो उसी औरत का बेटा है जिसका किसी ने रोड पर चलते समय मर्डर कर दिया था और पार्क के पेट में भी एक चाकू मारा था। ह्योनवू उसी जगह पर पार्क के पंच मारता है जिससे पार्क अब कुछ भी नहीं कर पाता और बाकी सभी भी उसे पीटने लगते हैं। तभी मिसली को होश आ जाता है। वो ये सब देखकर उन्हें रोकने के लिए कहती हैं। ह्योनवू उन्हें मारने आने लगता है मगर तभी गामिन यहाँ पर आ जाता है। वो ह्योनवू को पकड़कर दूर फेंक देता है। लेकिन अब कई सारे और भी लड़के यहाँ पर आ चुके थे मगर गामिन भी फाइटिंग मोड में आकर अकेले ही इन्हें बजाने लगता है। वो एक लड़के से चैन भी छीन लेता है और उसे ही मारता है। वहीं पर दूसरी तरफ गामिन की माँ देखती हैं कि आज गामिन अपने रूम में नहीं है। उसके ऊपर कर्फ्यू लगा हुआ था जो कि आज उसने तोड़ दिया। यहीं पर उन्हें गामिन का शेड्यूल भी मिलता है जिसमें गामिन ने नुनचाकू ट्रेनिंग भी शामिल कर रखी थी। वहीं पर गामिन उस चैन से अब नुनचाकू बनाकर उन लड़कों से फाइट करने लगता है। वो नुनचाकू मार्शल आर्ट में भी काफी माहिर था और गामिन अकेले ही इन लोगों को निपटा देता है। सभी लोग डरकर अब यहाँ से भागने लगते हैं। तभी वही लड़का ह्योनवू एक कांच की बोतल उठाकर गामिन के मारने आने लगता है लेकिन पार्क उसे धक्का देकर उसे गिरा देता है। फिर पार्क ह्योनवू को मारकर उससे कहता है कि बता तू मेरी माँ के मर्डर केस के बारे में आखिर क्या क्या जानता है। पार्क इतना गुस्से में था कि वो ह्योनवू को जान से ही मार देता। ये देखकर गामिन पार्क को रोक लेता है और ह्योनवू भी तुरंत ही छुड़ाकर यहाँ से भाग जाता है। पार्क घायल होने की वजह से उसका पीछा नहीं कर पाता। उसे काफी गुस्सा आता है। वो अपनी माँ के मर्डर के बारे में आज कुछ भी पता नहीं लगा पाया। वो मिसली से कहता है कि अभी जो लड़के बचकर भाग गए आप उनके साथ जो चाहो वो कर सकती हो लेकिन इंसाफ नाम की चीज यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। मैं आपको ये बात इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको देखकर मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है। ये बोलकर वो जाने लगता है। गामिन उसे संभालता है। पार्क कहता है कि तुम भी स्टडी ग्रुप के बारे में भूल जाओ, ऐसे स्कूल में स्टडी ग्रुप नहीं बन पाएगा। अब इसके बाद मिसली भी गामिन को उसकी बुक देती हैं। वो बुक ब्रूस ली की मार्शल आर्ट की थी। अब इसके बाद मिसली वापस अपने रूम में आ जाती हैं। वो काफी डरी हुई थी और वो फोन उठाकर पुलिस को कॉल करने लगती हैं। तभी उनकी डोरबेल बजती है और बाहर उन्हीं लड़कों में से एक लड़का आया हुआ था
वो मिसली से दिल से माफी मांगता है और कहता है कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो वो लोग मुझे ही जान से मार देते। ये सब कुछ वो लड़का हान ही करवा रहा है। मिसली कहती है कि ठीक है, मैं पुलिस में कंप्लेन नहीं करूंगी, लेकिन मुझे तुमसे कुछ जानना है। वहीं पर गामिन और सेहयोन अपने नए मेंबर का स्टडी ग्रुप में आने का वेट कर रहे थे और तभी उन्हें कोई कांटेक्ट करता है। इसके बाद ये दोनों एक क्लास में जाते हैं जो कि पूरी गर्ल्स से भरी हुई थी, क्योंकि ये स्कूल कोएड है। वहीं दूसरी तरफ मिसली एक टीचर से हान के बारे में पूछती हैं, लेकिन वो टीचर कहता है कि लगता है अभी तक आपको हान के बारे में किसी ने नहीं बताया। वो कहता है कि इस तरह हान के बारे में जानकारी निकालना छोड़ दीजिए मैम, नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन मिसली डरने वालों में से नहीं थी। वो अब हान को ही बात करने के लिए बुला लेती हैं। वहीं पर गामिन और सेहयोन उसी लड़की को देखते हैं जिसने इनके पास स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कॉल की थी। उस लड़की का नाम जीवू होता है। सेहयोन उसे देखकर कहता है कि इस लड़की को छोड़ देते हैं, ये लड़की उसी लड़के योनवू की बहन है जिसे तुमने मारा था। यहाँ पर अब जीवू के पास कुछ लड़कियां आती हैं जो कि अक्सर उसे बुली किया करती थीं। वो अब जीवू की एक दोस्त हीवोन को भी मारने लगती हैं, लेकिन जीवू उसका हाथ पकड़कर कहती है कि मैंने तुझसे कहा था ना, तू बस मुझे ही जितना चाहे उतना मार सकती है और तू वॉन को हाथ भी मत लगाना। अब वो लड़की फिर से जीवू को थप्पड़ मारती है और लात मारकर जमीन पर गिरा देती है। इसके बाद वो जीवू और वॉन के स्टडी प्लान पर च्युइंगम थूकने लगती है, लेकिन तभी गामिन बीच में आकर उसे बचा लेता है। वो काफी दिलचस्पी के साथ जीवू और वॉन के स्टडी प्लान को देखता है और अब तभी यहाँ पर एक लड़का जिन आ जाता है। उसने अलग तरह की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वो गामिन को पहचान जाता है कि ये तो वही बंदा है जिसने योनवू को धूल चटाई थी। वो कहता है कि जीवू मेरी गर्लफ्रेंड है, तू उसके साथ क्या कर रहा है। अब तभी सेहयोन यहाँ पर आकर उसे ले जाता है। यहीं पर ये लड़का जिन अब जीवू से कहता है कि तुमने फिर से किसी और लड़के से बात की, अब तुम्हें सजा के तौर पर 3 बार मार खानी पड़ेगी। वो जीवू के हाथ पर 3 बार डंडा मारने लगता है। जीवू भी किसी वजह से उसकी बात मानने के लिए मजबूर थी, लेकिन गामिन यहाँ पर आकर ऐसा नहीं होने देता। वो इस लड़के के च्युइंगम फेंक कर मारता है और ये देखकर जिन गामिन को मारने वाला होता ही है कि तभी यहाँ पर डिसिप्लिन चीफ आ जाते हैं और उसे रोक देते हैं। जिन गामिन से कहता है कि ओए बच्चे, मैं तुझे बाद में देख लूंगा। ये बोलकर वो चला जाता है। फिर सेहयोन से गामिन को पता चलता है कि जिससे उसने अभी पंगा ले लिया है वो डिसिप्लिनरी कमेटी का मेंबर है। अब तभी इनके पास जीवू की वही दोस्त वॉन आ जाती है। वो इन्हें बताती है कि मैंने ही जीवू के नाम से स्टडी ग्रुप में एप्लीकेशन साइन की थी और असल में आजकल जीवू को बहुत ज्यादा बुली किया जा रहा है। ये सब तब शुरू हुआ था जब वो लड़कियां मुझे बुली करती थी, लेकिन जीवू ने मुझे बचा लिया। लेकिन जीवू के बुली होने की ये वजह नहीं है। वो कहती है कि लड़कियों में कोई भी जीवू को फाइट में टक्कर नहीं दे सकती थी और इसी वजह से उन्होंने मुझे भी बुली करना छोड़ दिया था। लेकिन फिर कुछ समय पहले की बात है, जब उसका भाई योनवू जॉब के दौरान किसी चीज को डिलीवर करने जा रहा था तो किसी ने उस पर हमला किया और उसके सारे पैसे छीन लिए। और फिर जब योनवू पैसे छीन जाने के बाद उसी लड़के जिनके पास पैसे उधार मांगने गया तो उसने पैसे देने का वादा किया और योनवू से एक जगह से थोड़े से पैसे चुरवाए और उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। और इसके बाद उसने योनवू को काफी सारे पैसे दिए थे, लेकिन क्योंकि अब उसके पास एक वीडियो थी जिसमें जीवू का भाई योनवू पैसे चुरा रहा था, तो उसी वीडियो की वजह से जिन जीवू को ब्लैकमेल करने लगा। और फिर इसके बाद सभी लड़कियों ने भी उसे बुली करना शुरू कर दिया। वॉन कहती है कि अब मेरा भी कुछ समय बाद इस स्कूल से ट्रांसफर हो जाएगा और इसीलिए मैं जाने से पहले जीवू के लिए कुछ करना चाहती हूँ। वो कहती है कि मैं तुम्हारा स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम उस वीडियो को किसी तरह से डिलीट करवा दो। गामिन तुरंत ही तैयार हो जाता है। सेहयोन भी वॉन की मासूम सी शक्ल को देखता है और पिघल जाता है और ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं पर डिसिप्लिन कमेटी रूम में 2 मेंबर्स को वही पेन ड्राइव मिल जाती है और इन्हें समझ आ जाता है कि जरूर इसमें वही वीडियो है जिससे वो लड़का जिन जीवू को ब्लैकमेल करता है। लेकिन ये लोग वीडियो देख पाते इससे पहले ही जिन यहाँ पर आ जाता है और इन लड़कों को उठाकर पटकने लगता है। लेकिन फिर वो कहता है कि अगर तुम वीडियो देखना चाहते हो तो आ जाओ, वैसे भी अब मैं इस वीडियो को गोट्यूब पर डालने वाला हूँ। वो इन्हें बताता है कि मैंने उस योनवू को अपने पैसों से लोन नहीं दिया था, बल्कि वो तो उसी के पैसे थे जो कि मैंने उसे ही देकर उसकी वीडियो रिकॉर्ड करवा ली और ये सब कुछ हान का प्लान था। वो तो बिल्कुल जीनियस है। यहाँ गामिन पहले से ही अलमारी में आकर छुप गया था और वो ये सब सुन लेता है और फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं पर मिसली हान से बात कर रही थी। वो कहती हैं कि मुझे सब पता चल चुका है, तुमने ही उस लड़के योनवू के साथ कुछ तो किया था जिस वजह से वो तुम्हारी हर बात मानता था और लोगों को जान से मारने के लिए भी तैयार हो जाता था। तुम उसे अब बहुत इस्तेमाल कर चुके हो, इसीलिए अब उसे आजाद कर दो। लेकिन हान कहता है कि बस इतना ही, आपने मुझसे ये बोलने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया था। मैंने सुना था कि आप कोई स्टडी ग्रुप बना रही हो, मुझे लगा आप दिलचस्प इंसान होगी, लेकिन आप तो बिल्कुल बाकी सबकी तरह हो। वो कहता है कि अगर योनवू स्कूल नहीं आ रहा तो उसे इग्नोर कर दीजिए, लेकिन मिसली उसकी बातों में आने से मना कर देती हैं।
वहीं पर गामिन अलमारी से बाहर निकलकर अब उन लड़कों को मारकर गिरा देता है। वो पेन ड्राइव को देखता है जो कि सीपीयू में लगी हुई थी। कुछ समय तक गामिन जिन से फाइट में पिटता रहता है और चालाकी से पेन ड्राइव निकालकर अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो जिन को बजाना शुरू कर देता है। जिन उसके सामने फाइटिंग में कुछ भी नहीं था। गामिन उसे मारकर जाने लगता है, लेकिन तभी दो और मेंबर्स यहाँ पर आ जाते हैं। गामिन उन्हें भी अंदर खींच लेता है। दूर से सेहयोन और वोन ये सब देख रहे थे। उन्हें लगता है कि गामिन खतरे में है। सेहयोन कहता है कि चलो तुम और मैं फाइट करते हैं, तुम मुझे तेज से चीख कर गाली बकना, जिसके बाद हम दोनों लड़ने लगेंगे और जब डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर्स हमारी लड़ाई छुड़ाने आएंगे तो गामिन बचकर निकल जाएगा। लेकिन वोन कहती है कि मैंने आज तक किसी को भी चीख कर गाली नहीं बकी और मैं ये नहीं कर पाऊंगी। अब तभी जीवू भी यहाँ पर आ जाती है। वहीं पर रूम में गामिन अकेले ही उन सभी को बचा रहा था और तभी फाइट करते हुए पेन ड्राइव नीचे गिर जाती है। गामिन उसे पकड़ता है, लेकिन वो लड़के गामिन से वो छीनने की पूरी कोशिश करने लगते हैं। तभी जिन उठता है और कहता है कि मैंने वो वीडियो पहले ही कंप्यूटर में कॉपी कर ली थी और अब जिन उस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड करने लगता है। गामिन ये देखकर अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है और वहीं पर जीवू को भी सारी बातें पता चल जाती हैं। वो अब जिन से लड़ने के लिए रूम की तरफ बढ़ने लगती है, मगर तभी गामिन पूरा का पूरा कंप्यूटर ही उठाकर भागता हुआ बाहर आ जाता है। वो भागता हुआ उसे लेकर जा रहा था, लेकिन गामिन का पैर फिसलता है और वो सीपीयू लुढ़कता हुआ सेहयोन के पास चला जाता है। गामिन डिसिप्लिन कमेटी के सभी मेंबर्स को रोकता है और सेहयोन से कहता है कि इसमें वही वीडियो है, इसे लेकर भागो। सेहयोन जिनको अपनी तरफ आता हुआ देखता है और उसे उठाकर भागने लगता है। वो भागता हुआ छत पर आ जाता है, लेकिन जिन भी यहाँ पर आ जाता है। तभी सेहयोन पूरे के पूरे सीपीयू को यहाँ से नीचे फेंक कर खत्म कर देता है। ये देखकर अब जिन उसे मारने आने लगता है। तभी यहाँ पर जीवू आ जाती है। वो जिन को उठाकर पटक देती है और कहती है कि वीडियो अब जा चुकी है, तुम मुझे अब ब्लैकमेल नहीं कर सकते। जीवू उसे दोबारा उठाकर पटकती है और उसका काम तमाम कर देती है। वहीं पर हान मिसली से कहता है कि तुम्हें अपने स्टूडेंट्स पर बहुत ज्यादा नाज है ना, लेकिन जल्दी ही तुम पछताओगी। इसके बाद हम योनवू को देखते हैं जो कि स्कूल की तरफ ही आ रहा था। यहीं पर डिसिप्लिन चीफ ने गामिन को पकड़ लिया था और तभी वो देखता है कि पेन ड्राइव नीचे गिर गई है। वो वोन को ये बात बताता है, लेकिन वोन के वो पेन ड्राइव उठाने से पहले ही वही गुंडी लड़की पेन ड्राइव उठा लेती है और समझ जाती है कि सही जिन जीवू को बुली किया करता था। वो पेन ड्राइव को लेकर जाने लगती है। तभी वोन अपनी हिम्मत दिखाती है और चीख कर उस बुली को गाली देती है, जिससे उसे गुस्सा आता है और वो वोन को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ने लगती है, लेकिन वोन भी उसे धक्का देकर उससे पेन ड्राइव छीन लेती है। जीवू भी यहाँ कर ये देखती है और वो वोन की इतनी बहादुरी देखकर उसकी तारीफ करती है। यहीं पर अब एक लड़का जिनको उठाकर वापस ले जा रहा था और तभी योनवू यहाँ पर आ जाता है। योनवू को हान ने सब सच बता दिया था कि उस रात तुम्हारे ऊपर जिन ने ही भेस बदलकर हमला किया था और तुम्हारे पैसे छीन लिए थे और फिर उसने तुम्हारे पैसे तुम्हें ही लोन पर दिए और तुम्हारी वीडियो की वजह से वो तुम्हारी बहन को भी ब्लैकमेल करता है। हान उसे एक चाकू देता है और अब ये सब जानने के बाद योनवू जिन के चाकू मार देता है, लेकिन मिसली बीच में आ गई थी। वो जिन को बचा लेती हैं, लेकिन असल में उन्होंने ये काम जिन को बचाने के लिए नहीं बल्कि योनवू को बचाने के लिए किया था। उन्हें पता चल गया था कि जीवू और योनवू का इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है और दोनों बहुत मेहनत करते हैं। जीवू योनवू से बड़ी है, लेकिन फिर भी योनवू उसका ख्याल रखता है। अगर योनवू जिनको चाकू मार देता है तो उसे हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, जो कि अब मिसली ने होने से रोक दिया। योनवू को भी मिसली को चाकू मारकर दुख हो रहा था। मिसली उससे कहती हैं कि योनवू हार मत मानना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन घायल होने की वजह से वो बेहोश हो जाती हैं। तभी गामिन यहाँ पर आ जाता है और मिसली को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर ऑपरेशन रूम में काफी देर तक उनका इलाज चलता है। और थोड़ी देर बाद जीवू भी मिसली को यहाँ पर देखने आती है। वो हिम्मत जुटाकर उनका सामना करती है, जहाँ मिसली की जान बच गई होती है। सेहयोन, गामिन और वोन तीनों यहाँ पर होते हैं और जीवू भी इनसे मिलकर मिसली से योनवू की तरफ से माफी मांगती है और कहती है कि मैं खुद उसे पुलिस में पकड़वा कर आई हूँ, उसे सजा जरूर मिलेगी। लेकिन मिसली कहती हैं कि तुम भी हमारे स्टडी ग्रुप में ज्वाइन हो रही हो ना। वोन कहती है कि मैं भी स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर रही हूँ और अब मैं इस स्कूल से भी ट्रांसफर नहीं लूंगी। जीवू भी अब स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है, जिससे सभी लोग काफी खुश होते हैं। अब इसके बाद ये चारों लाइब्रेरी में आते हैं। गामिन ने एक चार्ट बनाया था जिसमें अभी भी 5वें मेंबर की जगह खाली थी। यहीं पर सेहयोन बताता है कि हान को भी किसी वजह से डिटेक्टिव ने अरेस्ट कर लिया है। इन्हें लगता है कि अब शायद हान को भी उसके कामों के लिए किसी डिटेंशन फैसिलिटी में भेज दिया जाएगा। अब तभी कोई चीज खिड़की को तोड़ती हुई अंदर आ जाती है और कोई चीख कर गामिन को बाहर बुलाने लगता है। गामिन खिड़की से बाहर देखता है तो यहाँ पर 11th ग्रेड का नंबर 1 फाइटर आया हुआ था और जिनको पीटने के बाद गामिन के मॉन्स्टर होने की खबर पूरे स्कूल में और बढ़ गई थी
और क्योंकि जिन 11th ग्रेड में था, इसीलिए अब 11th ग्रेड का नंबर 1 फाइटर गामिन से लड़ना चाहता है। वो गामिन को फाइट करने के लिए नीचे बुलाता है और उसके सामने एक लड़के जुन को लाता है, जो कि स्टडी ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता था। लेकिन ये लड़का उसे स्टडी ग्रुप में ज्वाइन नहीं होने देता और स्टडी ग्रुप का मजाक भी बनाता है। ये देखकर गामिन बिल्डिंग से नीचे कूदता हुआ आता है और उस लड़के के एक ही पंच मारकर उसे खत्म कर देता है। जुन काफी मजे में ये सब होते हुए देख रहा था। तभी जुन बताता है कि उसे बचपन से ही फाइटिंग में नंबर 1 बनना था, लेकिन वो फाइटिंग में शुरू से ही काफी बुरा और कमजोर था। जो भी आता था उसे बजाकर चला जाता था, लेकिन जुन ने हार नहीं मानी। वो कड़ी ट्रेनिंग करने लगा, मगर उससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर उसने भी एक लड़के को कहते हुए सुना कि अगर तुझे स्ट्रांग बनना है ना, तो यूसोंग टेक्निकल हाई स्कूल में चले जा। ये बात सुनकर जुन ने यूसोंग हाई में आने का फैसला कर लिया। उसने पहले दिन रूम का दरवाजा खोला तो अंदर जंग छिड़ी हुई थी, जो कि जुन के लिए बिल्कुल जन्नत से कम नहीं थी। उसने यहाँ पर आने के बाद बहुत मेहनत की और फाइटिंग करते हुए वो अपनी रैंक को ऐप में बढ़ाने लगा, लेकिन फिर कितनी भी कोशिश करने के बाद वो 17th रैंक से आगे नहीं बढ़ पाया। तभी एक दिन उसने गामिन को फाइट करते हुए देखा और स्टडी ग्रुप में ज्वाइन होने का फैसला किया। लेकिन अब ये सब जानने के बाद गामिन